नमस्कार, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी का देखा होगा, लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे। वहां पर बहुत सारे ऐसे हिंसा हो गई, तो इस पर अब सवाल उठेंगे। हल्द्वानी के अंदर से एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और हल्द्वानी में आज तक इस तरह के कोई भी कांड हुए नहीं। अगर ये नौबत हमें नहीं चाहिए, हमें ये खबरें नहीं चाहिए, तो सबसे पहले सरकार को जब 2014 में वहां पर अतिक्रमण हुआ था कि एकदम वहां पर सब कुछ हो गया होगा, लेकिन अगर सरकार, रेलवे विभाग और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो लोग उसकी देखरेख करते हैं, सबसे पहले उन पर एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने इतने सालों में 2014 के बाद वहां पर धीरे धीरे वहां पर जमीन कब्जा रहे हैं लोग और झुग्गियां बस रही हैं सरकारी जमीन पर। जब आपकी सरकारी जमीन पर ही ऐसी झुग्गियां बस रही है, आप बसा रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों की सरकार अभी तक बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की और उसके बाद कांग्रेस की सरकार। वहां पर कई सैकड़ों घर बन गए हैं, कई सैकड़ों झुग्गियां बन गई हैं और उन झुग्गियों को कैसे, कहीं पर अगर किसी आम कॉलोनी में अगर कोई आदमी एक प्लॉट लेता है, उस प्लॉट में वो अपना घर बना लेता है, जैसे ही लेंटर डलना शुरू होगा, पुलिस एक फाइल लेकर वहां पर पहुंच जाती है और कहती है आपने इसका नक्शा पास किया है। न्यायालय के आदेश, क्योंकि हजारों की संख्या में कॉलोनी बसी होती है और एक आदमी वहां पर घर बनाता है एक भरी कॉलोनी में, तो वहां पर पुलिस जो है उसका लेंटर नीचे गिरा देती, कहती है आपने नक्शा ही पास नहीं किया। और आपका तो इतना सरकारी जमीन पर कब्जा, और सरकारी जमीन पर इतना कब्जा होने के बावजूद भी आप वहां कान आप लोगों को खबर नहीं है, प्रशासन को वहां पर खबर नहीं है, तो इसका जिम्मेवार कौन होना चाहिए? आज हम उन लोगों को जिम्मेवार मान रहे हैं जिन लोगों ने हिंसा करी। और अगर आज ऐसी नौबत आ रही है तो शायद ये काम पहले ही सरकार पहले स्टेप अगर उठा लेती, तो जब वहां पर अतिक्रमण हो रहा था, लोग वहां पर अपने घर बना रहे थे, झुग्गियां बसा रहे थे, अगर सरकार या प्रशासन कार्रवाई कर लेता तो शायद इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। तो जब आप अपनी सरकारी जमीन को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप एक व्यक्तिगत जो जनता है उसकी जमीन को कैसे बचाएंगे? मैं सबसे पहले देवभूमि के उन सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि जो लोग पहाड़ों में हैं, पहाड़ों के रोड के किनारे देखिए आप, हजारों की संख्या में वहां पर झुग्गियां बसी हुई हैं, झुग्गियां धीरे धीरे बसती जा रही हैं। आप अपने कारों, गाड़ियों से या बसों से जा रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप देख रहे थे न मालूम किसकी झुग्गी है, हमें क्या मतलब। लेकिन वो झुग्गी आने वाले 10 से 15 साल में आपके लिए बहुत बड़ा एक खतरा बनने वाला है और आपकी जो जमीन जो आप छोड़ के आ रहे हैं, वो जमीन पर धीरे धीरे अब कब्जा होने वाला है। आप लोगों का 10 से 15 साल, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 10 से 15 साल में ही आपकी जो जमीन है वो पूरी तरह से दूसरे लोग आपकी जमीन को कब्जाने वाले हैं। आप इस पर भी सतर्क रहिए। ऐसा नहीं है कि हम शहरों में बेड़ू पाको बारूमासा कहें और वहां पर देवभूमि कहें। किसी आदमी ने एक सही बात कही थी, उन्होंने कहा कि जब हम अमेरिका में बैठकर बेड़ू पाको बारूमासा कहेंगे तो देवभूमि का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप शहरों में तो जरूर नाच गाना डांस सांस्कृतिक कल्चर कर रहे हैं, लेकिन अपने गांव की जमीन को और अपने गांव की रोड साइड वाली जमीन को, रोड में किस तरह से लोग झुग्गियां बनाकर धीरे धीरे विरान लोग वहां पर अटैक कर रहे हैं, वहां पर रहना शुरू कर रहे हैं, इसके लिए भी आप सतर्क रहना पड़ेगा, वरना 10 से 15 साल में ये देवभूमि आप खुद ही छोड़ देंगे, आप खुद ही हाथ जोड़ देंगे वहां से और आपको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जहां कहीं भी आप हैं तो अपनी जमीन को देखो, खास तौर पर जो रोड के किनारे जो जमीनें हैं, उन जमीनों पर अपनी नजर बनाए रखो। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।